हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? और मैं हूँ आपके साथ कामयाबी के कदम से मायरा रहमत। और मेरे साथ मेरी को होस्ट है डॉक्टर सानिश। डॉक्टर गुड सानिश, मॉर्निंग। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। और आई विश कि आज का दिन आपके लिए बेस्ट हो, प्रोडक्टिव हो और ब्लेसिंग से भरा हुआ हो। आमीन। आमीन आमीन। अ, हम लोग का जो आज का इस यूट्यूब चैनल को बनाने का जो पर्पस है, वो बहुत सारे लोग तो बहुत सारे व्यूज अपने ओपिनियन देंगे, लेकिन हमारा जो इसको बनाने का मकसद ये था कि हम चूंकि नाम से बहुत ही क्लियर है आप लोगों को कि कामयाबी के कदम, कामयाबी के कदम को लेके हमने ये नाम इसलिए रखा इस चैनल का कि हम लोग जिंदगी में बहुत सारी एफर्ट्स करते हैं, बहुत ज्यादा हम चीजों को लेके कभी हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, कभी कुछ चीजें हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करती हैं। तो जब हम जरूरी नहीं कि कोई एक ही कदम जो है वो हमारे लिए कामयाबी का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने अपने चाइल्डहुड से जब हम अपना मैट्रिक शुरू करते हैं, तो जब लाइक मैट्रिक लेवल तक पहुंचते हैं, तो वो एक हमारा पहला कदम होता है कामयाबी का। क्या ख्याल है आपका? ऐसे ही है, एग्जैक्टली। सेकंड, उसके बाद जब हम फर्दर एजुकेशन करते हैं, वो हमारा सेकंड कदम होता है कामयाबी का। तो ये कामयाबी का सिलसिला जो है, जरूरी नहीं है कि जिंदगी में किसी एक एज लिमिट में होता है। मुझे ये लगता है कि ये कामयाबी का सफर जो है ना, जब हम पैदा होते हैं तब से ही शुरू हो जाता है। क्या ख्याल है आपका? पहले हम ऐसे दूध पहले हम दूध पीते हैं, फिर हम इस काबिल होते हैं कि लोगों को जज कर सकें, अपने सराउंडिंग के लोगों की ऑब्जर्वेशन कर सकें। तो ये खुदा की तरफ से जो है ना, हमें एक बड़ा अच्छा तोहफा मिला है कि हमें इस चीज की सेंस होती है कि हम कौन से अपनी जर्नी में हैं और क्या चीजें कर रहे हैं। क्या ख्याल है हम्म। आपका? ऐसा ही है, मैं समझती हूँ कि ये अवेयरनेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग उस सर्टेन लेवल ऑफ अचीवमेंट तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनकी डेस्टिनेशन है क्या। तो बिल्कुल। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एक्चुअली, कि आपको पता हो कि आपने कहाँ जाना है, वेयर एक्चुअली यू इंटेंड टू हेड। क्योंकि फिर आप उसी तरह से अपनी एफर्ट्स को अलाइन करते हैं ताकि आप उस जगह पे पहुंच सकें। हम्म। तो डॉक्टर सानिश, इस चैनल में हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, और किन लोगों से हम इंस्पायर होंगे, और किन लोगों को हम अपने बीच में बुलाएंगे, या हम सिर्फ दोनों खुद ही बातें करते रहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना इम्पोर्टेंट है। वो ये कि हम लोग को होस्ट तो है ही है, इसके अलावा हम बहुत अच्छी सहेलियां और बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। सो वी नो ईच अदर फॉर द पास्ट लाइक 4 इयर्स, अभी तो 4 साल हो गए हैं। तो या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस चैनल में आपको, इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स को एक फ्लेवर मिलेगा जिसमें हम कभी कभी ऑफ द ट्रैक जाके कुछ में भी पर्सनल बातें करने लगे, बिल्कुल बिल्कुल कुछ ऐसे ही है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस करने लगे। डेफिनेटली वी वर गोइंग टू कॉल अपॉन द पीपल from different sectors, different countries से, regardless of geographical region, कराची, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी दुनिया के एरिया से, अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई पर्सन ऐसा है जिसकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है और उससे हमारे व्यूअर्स को कोई गाइडलाइन मिल जाएगी कैसे वो अपने आप को उस मुकाम तक लेके जाएं, तो हम उनको भी कॉल कर रहे होंगे। और डेफिनेटली हमारी अपनी बातें तो बीच में चलती रहेंगी, मैं और मायरा मिलके उनसे सवाल किया करेंगे और उनसे ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे मैं और मायरा अगले सेशंस में कम बोले और और व्यूअर्स को मेहमान और मेहमान को ज्यादा बोलने दें। मेहमान को ज्यादा बोलने दे। ऐसा ही है जी मायरा। एक्चुअली इस चैनल का मकसद आपको एक ऐसी जर्नी पर लेकर जाना है जहां हम सक्सेस के एक साथ कदम उठाते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे हम ना सिर्फ सक्सेस की स्टोरीज या कहानियां लोगों की सुनेंगे, बल्कि हम ऐसे प्रोफेशनल्स को भी इंटरव्यू करेंगे कि जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेफर्ड और स्ट्रगल का टाइम गुजारा हो। वो इसलिए भी जरूरी है कि हमें जो है ऐसे लोगों से मिलने से
बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। और एग्जैक्टली। स्पेशली जो हमारी यूथ है, उनको जो है एफर्ट करना, और उनको एक मजबूत कदम रहने के लिए जो है वो उनको बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो कोशिश तो हमारी यही होगी कि हम आपके मेयार तक पूरा उतरे। बाकी अगर कोई लैकिंग हुआ करेगी या कोई सजेशन देना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन ऑन है। बाकी जिन लोगों के पास हमारे नंबर है वो हमें कॉल करके भी गाइड कर सकते हैं। हमारा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो लेट्स ट्राई टू स्टार्ट। और कामयाबी का कदम तो कहीं से भी शुरू हो सकता है, तो ये हमारा कहीं से भी। एक एक और नया कदम है कामयाबी की तरफ। और एग्जैक्टली। होपफुली आप लोग इसको बहुत एंजॉय करेंगे आगे। और डॉक्टर सानिश, आप बताएं कि हमें जो है वो कामयाबी को लेके किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि आपकी जो कामयाबी की डेफिनेशन है, वो जिस भी आप कल्चरल बैकग्राउंड से हो उससे भी लिंक करती है। वो एथिकली करेक्ट हो, और उसके अलावा वो मॉरली करेक्ट हो, वो रिलीजियसली करेक्ट हो, आप जिस भी फेथ में बिलीव करते हैं। क्योंकि मैं ऐसी सक्सेस में बिलीव नहीं करती कि जो आपको आपके खुदा से दूर ले जाए, जो आपको आपकी सोसाइटी और फैमिली से दूर ले जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल। जो भी आपके माइंड में सक्सेस की हो, अब सक्सेस हर इंसान के लिए डिफरेंट है। किसी के लिए मनी मेकिंग इज सक्सेस, किसी के लिए हैप्पी मैरिड रिलेशनशिप इज सक्सेस, किसी के लिए बच्चों के को कामयाब करना एक सक्सेस है। ठीक है, किसी के लिए कोई अपना बिजनेस को फ्लोरिश करना सक्सेस है। तो मैं समझती हूँ कि जो भी आपके माइंड में सक्सेस का मॉडल है, इट अगर तो वो आपका रिलीजियसली और मॉरली और एथिकली अलाइंड है, तो फिर दिस इज अ कंप्लीट होलसमनेस ऑफ द सक्सेस। हाँ, यस, बहुत अच्छा। आपने बताया कि हम जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ दुनियावी तौर पे ही सक्सेस को लेके जो है हम डिस्कस करें। और हम इस चैनल में भी आपको बहुत सारे ऐसे टिप एंड ट्रिक्स भी बताएंगे जो आपके लिए सक्सेस के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। कि हम अपने खुदावंद से जुड़ के भी हम बहुत सारी चीजों को अपनी तरफ लेके आ सकते हैं। और मैं ऐसे ये समझती हूँ डॉक्टर सानिश के हम बगैर खुदा के साथ जुड़े हुए हम कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते। एक बिल्कुल ऐसे ईमान ही। और एक फेथ जो है हमारे अंदर वो स्ट्रांग होना चाहिए इन सब चीजों तक पहुंचने के लिए। तो मैं आपको एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं 5th क्लास में गई तो मैं वाईएमसी में पढ़ती थी। तो वाईएमसी जो है ना वो सोफर रोड पे है। पता नहीं, स्ट्रीट नंबर 5 मुझे अभी भी याद है बड़ी अच्छी तरह। तो मैं जब वहां पढ़ती थी तो मैं ना बहुत वेट करती थी, यार मैं मैट्रिक में कब जाऊंगी, मैट्रिक मेरी कब होगी, मैट्रिक मेरी कब होगी। देन जब मैट्रिक तक मैं पहुंची, तो जब मैंने मैट्रिक मतलब कर लिया, क्लियर कर लिया, तो उसके बाद पता है कि मुझे क्या फील हुआ। अरे यार, मैट्रिक की तो वैल्यू खत्म हो गई है, अब तो इंटर शुरू हो गया है। अब इंटर की तरफ भागना शुरू। तो ये एक बताने का मकसद ये है, छोटा सा एक्सपीरियंस, कि लाइफ में आपको ये सारी अचीवमेंट्स हासिल करते 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 पता भी नहीं चलता। लेकिन क्या होता है कि आप जब एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं तो आपको लगता है कि मैंने अगला कदम भी रखना है। इसीलिए हमारे चैनल का नाम है कामयाबी के कदम। डेफिनेटली ऐसा ही है। और एक और चीज इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, वो व्यूअर्स को बताना इम्पोर्टेंट है कि जब हम किसी गेस्ट को बुला रहे होंगे, वो जिस जिस जर्नी से गुजरे हैं, अगर हम समझेंगे कि वहां पे कोई ऐसे कोई इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं कि कैसे आप वहां पहुंच सकें, कोई इम्पोर्टेंट वेबसाइट के लिंक्स हैं, कोई इम्पोर्टेंट कोई जगह के एड्रेसेस हैं, या और कोई इन्फॉर्मेशन है, हम उसको डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन कर दिया करेंगे, ताकि अगर कोई सेम लाइन को फॉलो करना चाहे वहां तक पहुंचने के लिए, तो उनके लिए एक बैकग्राउंड के लिए एक मटेरियल हम गैदर कर कर चुके होंगे। राइट। जी, तो ये तो बहुत अच्छा हो एग्जैक्टली। जाएगा। मैं यस ये डेफिनेटली, बहुत क्योंकि बहुत देखिए, अच्छा, गुड आइडिया है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। क्योंकि मायरा इम्पोर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी को रास्ता बता दें, इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम डिफरेंट माइलस्टोन्स तक वो पहुंचेगा कैसे, वो भी थोड़ा सा गाइड कर दें। सो डेफिनेटली हम उन्हीं लोगों से पूछ लिया करेंगे कि अब वो कहाँ कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, और वो हम अपने व्यूअर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया करेंगे कि हाउ दे कैन रीच टू दैट सर्टेन लेवल। राइट। हम्म,
क्योंकि हमारी वीडियोस का या हमारे इस कामयाबी के कदम के चैनल का मकसद ही यही है कि आपको मोटिवेट करना, आपके सपनों को हकीकत में तब्दील करना, और उसका जो रास्ता है उस सपने तक पहुंचने का, उसको लेके एक गाइडलाइन देना, ये एक मैटर करता है चीजें। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को ये सब चीजें जो है वो देखनी होंगी, सुननी भी होंगी हमें। क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो फिर कुछ चीजें आपको पता है। मुझे इस चीज का बड़ा अच्छी तरह याद है कि मैं किसी ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से कहा था, बड़ा अच्छा एक नसीहत दी थी कि अगर आप कोई चीज हासिल करना चाहते हो तो आप जितना सुन सकते हो उतना सुनो, क्योंकि जो आप देखते हो और सुनते हो वो ही आप करते हो। तो आपको चैनल देखना भी होगा, आपको हमारी बातें सुननी भी होगी। सुनने भी। And your बिल्कुल criticism and your इफेक्टिव कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी व्यूअर्स की। अगर वो कोई चीज, कोई टॉपिक है, कोई ऐसा कोई प्रोफेशन है जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, वो हमें ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि आप इस रिलेटेड कंटेंट देखना चाह रहे हैं। सो वी विल डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग द बेस्ट पर्सन फ्रॉम दैट फील्ड, कि वो आके आपको गाइड कर सके कि उस ट्रैक के लिए क्या चीज़ें यूजफुल हैं और कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कामयाबी के कदम बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर नए एपिसोड के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। प्रेस कीजिएगा। और एक और चीज ये है कि इसमें वाइड वैरायटी के गेस्ट होंगे। कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट से भी हो सकते हैं, सेक्टर से भी हो सकते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं। मे बी इफ वी कम अक्रॉस एनी हाउस वाइफ्स जिनकी अपनी स्टोरी है, जिनकी अपनी सक्सेस है। क्योंकि जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि सक्सेस एक छोटा सा डिब्बा नहीं है, सो इट्स अ ह्यूज बिल्कुल डायमेंशन। हर किसी के लिए सक्सेस डिफरेंट है। तो जो सक्सेस मेरे लिए है वो हो सकता है मायरा के लिए ना हो, जो मायरा के लिए है हो सकता है वो आपके लिए ना हो। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमें जहां जहां सक्सेसफुल लोग नजर आ रहे हैं, दे माइट बी एन इलिटरेट, दे माइट बी अ हाउसवाइफ, बट शी इज मैनेजिंग हाउस होल्ड वेरी वेल। तो वहां से भी हमें सीखने को मिल जाता है। कभी कभी हम बाहर बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं, अच्छी चीजें मैनेज करते हैं, लेकिन हमारा हाउस होल्ड इज अ मेस। तो हर हर लिहाज से हमारी कोशिश होगी कि सक्सेस स्टोरीज लेके आए, ताकि एक होलसमनेस हो सक्सेस के अंदर, ताकि आप कंप्लीट सक्सेस को एक्सपीरियंस करें, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, एज वेल एज स्पिरिचुअली भी, राइट मायरा? बिल्कुल, हम मिलकर सीखेंगे, बढ़ेंगे, और कामयाबी के सफर में आगे बढ़ेंगे। और हाउसवाइफ्स को लेके आना इसलिए भी जरूरी है डॉक्टर सानिश, आपको पता है हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। एग्जैक्टली। राइट। राइट। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है, और हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ है। तो एक सपोर्टिव और पेशेंस वाले मर्द का हाथ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अगर अगर हम ये सब कुछ नहीं करते ना, तो वो वाली जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो बात हमें एक, ये गाड़ी के दो पहिए होते हैं, हस्बैंड वाइफ। तो बस वही एक बात है कि हमें जो है ना वो दोनों तरफ लेके बैलेंस में लेके कैसे बैलेंस जिंदगी में को लेके कैसे लेके चलते हैं। तो हम मिलेंगे अपने इस चैनल में, आप लोगों की दुआओं का हमें सपोर्ट चाहिए होगी, और आप लोगों की जाहिर है न्यू चैनल स्टार्ट किया है तो बहुत सारी सजेशंस चाहिए होंगी, और एग्जैक्टली। डिस्कशंस करेंगे हम लोग। और डॉक्टर सानिश, आप कुछ कहना चाहेंगी कि हाँ, हम मैं आज के, मैं और एक चीज जी जी मेंशन करना चाहूंगी। एक हम डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल ईमेल आईडी भी मेंशन कर देंगे, जस्ट इन केस कोई हमसे बात करना चाहता है और वो कमेंट में नहीं मेंशन करना चाहता, सो दे कैन ऑलवेज वेलकम कि हमें ईमेल कर सकें। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम जितनी जल्दी हो सके आपको रिस्पॉन्ड बैक कर सकें। आपकी सब्जेक्टिव और
क्रिटिसिज्म इज वेलकम, आपकी सजेशंस आर वेलकम। आप क्या कंटेंट देखना चाहते हैं, किन लोगों से मिलना चाहते हैं, किन प्रोफेशन के लोगों से मिलना चाहते हैं, किस स्पेसिफिक टॉपिक पे गाइडलाइन चाहते हैं, वो प्लीज हमें आप ईमेल कर सकते हैं, अगर आप कमेंट में कंफर्टेबल फील ना करें तो। राइट मायरा? बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर सांश, इसके साथ हम इस टाइम जिस जगह पे हैं, हम आप लोगों को उस जगह के हवाले से, जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं कि इस टाइम हम लोग इंग्लैंड में हैं, तो हम आपको कुछ ब्रेकिंग न्यूज इंग्लैंड की भी दिया करेंगे, थोड़ी 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 करके। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हमारे और यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं देंगे, पता चले इंग्लैंड में बोले ये लोग पाकिस्तान से आके और इंग्लैंड के बारे में बोलना शुरू हो गए, तो हम थोड़ी थोड़ी दिया करेंगे आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज भी, जो कि ऐसा ही। बहुत करामत होगी आपको। ट्रीट करके रखेंगे, जैसे कि आज देखें, आज सही विंटर का आगाज, मेरे ख्याल से विंटर कब स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे? ये एंड ट्वेंटी डेट है? 27 अक्टूबर को ऑफिशियली समर यहाँ क्लोज हो जाएगा और विंटर स्टार्ट हो तो जाएगा। और लेकिन डेफिनेटली लेकिन मैं मैंने मैंने शुरू कर दिया विंटर। पता है जब पाकिस्तान में हम लोग क्या करते होते थे, याद है आपको डॉक्टर सानिश? हमारी माएँ क्या करती होती थी, जैसे सर्दी शुरू होनी है, पेटियों में से निकालो जी कपड़े, निकालो गरम धूप लगवाओ, रजाइयां निकालो क्या। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या ख्याल है? अनफॉर्चुनेटली यहाँ ना धूप है हमारे पास और यहाँ ना पेटियां हैं, और सर्दियों के कपड़े जाते भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक दिन आपके पास धूप है तो आगे 4 दिन आपके पास फिर से सर्दी ही है। तो डेफिनेटली मायरा, हमारा टाइम जोन भी चेंज हो जाएगा। अगर हम पाकिस्तान से देखें तो अभी हम 4 घंटे के डिफरेंस पे हैं, फिर से दोबारा से हम 5 घंटे के डिफरेंस पे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है जैसे कि अ, यहाँ पे तो कोई ऐसा, डॉक्टर सानिश ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यहाँ पे ना तो पेटियां हमारे पास, इवन कि हमारे पास स्टोर भी बड़े थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टोर है। छोटे छोटे और यहाँ पे ऐसा आप ही है, बहुत ज्यादा स्टॉक, बहुत ज्यादा स्टफ नहीं आप रख सकते ऐसा हो ही है, वहां पे तो आपको पता है मतलब कुछ भी है यार, अपना मुल्क है। और ऐसा ही है, मतलब वहां की चीजें हम भूल नहीं सकते, हमने बचपन गुजारा है। हाँ, अभी हमारी जनरेशन देखो पता नहीं इस चीज को कितना याद करती है, लेकिन खैर ऐसा वो ही भी हमारी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको थोड़ा थोड़ा बताते रहे। मैं तो उसको, डेफिनेट जो हाँ तो मैं अपने बेटे डेफिनेटली। को तो बताती हूँ कि भाई वहां पे जो है ना, हम लोग ये करते थे वो करते थे, ऐसी चीजें करते थे। लेकिन यहाँ पे ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप सुबह में घर से आप निकले हो, अगर अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock, तो वेदर जो है ना वो बहुत ठंडा होगा। लेकिन आप 1 घंटे लाइक 10-11 बजे देखोगे तो थोड़ा चेंज हो जाता है वेदर, तो थोड़ा वेदर चेंज हो जाएगा। चेंज ही रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही, ऐसा ही है। तो हम्म। हम यहाँ पे, अगर हम इंग्लैंड की बात करें, यूके की बात करें, तो हम आपको ये भी इंफॉर्मेशन बताते रहेंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस में एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, कहाँ से की जाए। अगर आप नए हैं यहाँ पे तो एनएचएस में रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करवानी है, आपने स्कूल्स के बच्चों के एडमिशन कैसे कराने हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कंप्लीट एक पैकेज हो जाएगा जो इस मुल्क में आ रहे हैं। और बाकी कंट्रीज के लिए हम बाकी वहाँ के रेजिडेंट से इंटरव्यू कर लिया करेंगे, ताकि अगर हमारा कोई बहन भाई, कोई और कोई पर्सन जा रहा है वहाँ पे, उसको इजी हो जाए वहाँ पे सेटल होने के लिए। आई थिंक दिस इज द ऑल होल कामयाबी अबाउट, क्योंकि आई रिमेम्बर कि मैं जब यहाँ आई थी इन द अर्ली दिस ईयर, सबसे ठीक है। पहले बता रही थी आपको कि मैं जब इस कंट्री में नहीं आई थी तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि बच्चों का स्कूल में एडमिशन किस तरह से करवाया जाए, एनएचएस में आप रजिस्टर किस तरह से करें, क्योंकि आप यहाँ आ गए हैं, ठीक है, आप जॉब पे हैं या आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपके साथ बच्चे हैं, आपके बच्चे जितनी जल्दी हो सके स्कूल में जाना शुरू करें। बिल्कुल तो ऐसे ही है। इन इन चीजों की के ऊपर भी बात करने की जरूरत है कि कोई नया पर्सन आता है तो वो किस तरह से अपना स्कूल में एडमिशन करवा ले, एनएचएस में रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्योंकि ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ प्राइवेट ट्रीटमेंट सिस्टम है नहीं। ऐसा नहीं है कि आप फी लेके जाएं और यू विल गेट द ट्रीटमेंट, यू नीड टू गेट ऑन बोर्ड विद एनएचएस हर चीज के लिए। उसकी वजह यह है कि जब आप स्कूल में भी एडमिशन करवाते हैं बच्चे का, तो वो पहले आपसे आपका जीपी का एड्रेस मांगते हैं। ये सो भी यस, ये और भी ये भी डॉक्टर सानिश एक कामयाबी का कदम ही है ना, हमारे यस बच्चों के लिए। डेफिनेट बिल्कुल। डेफिनेटली डेफिनेटली, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे
फिर उसके अलावा जो भी यहाँ सेटल होने के लिए इम्पोर्टेंट हैं चीजें वो बात करेंगे। हम बात किया करेंगे कि कहाँ से आप सस्ती ग्रोसरी ले सकते हैं ताकि आप अपने थोड़े पैसे बचा सके, क्योंकि मैं और मायरा ही हाउस होल्ड की ग्रोसरी करने जाते हैं, तो वी हैव एन आइडिया। तो आपको हम थोड़ा सा इन चीजों के बारे में भी बताया करेंगे कि किस तरह से बिल्कुल। आप ज्यादा सेविंग कर सकें। इसके साथ साथ हम आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टिप एंड ट्रिक्स भी बताएंगे कि यहाँ पे आके आने से पहले आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। लाइक एग्जैक्टली। अमूमन जरूरी नहीं है आप इंग्लैंड आओ, आप किसी भी कंट्री में जाओ, तो हम्म। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको उसके हवाले से बताएंगे कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आप आए हो किसी कंट्री में सेटल होने के लिए, और हमारी अमूमन जो खवातीन की आदत होती है बहुत ज्यादा शॉपिंग करनी है, कपड़े लेने हैं, ये करना है वो करना है, जो कि ये सब चीजें जो है ना मैटर नहीं करती हैं। मैटर नहीं करती, तो एग्जैक्टली। बिल्कुल अगर आप बहुत ज्यादा स्टफ वहां से लेके आते हो और यहाँ पे आपको आके इन्वायरमेंट चेंज मिलती है, आउट ऑफ फैशन मिलती हैं चीजें, तो वो एक थोड़ा बड़ा वेस्ट वो ऑफ। लगता है, मिस्ड ऑफ लगता है। आई तो मेरे रिमेम्बर मायरा, जब मैं आ रही थी, यू गाइडेड मी अ लॉट एंड आई डिड नॉट लिसन टू यू। मैंने बहुत कपड़े हाँ, खरीदे और उसमें से अभी कितनी चीजें हैं जो अभी इस्तेमाल भी नहीं हुई, एंड इट इज डेफिनेटली अ वेस्ट ऑफ मनी। मैं वो पैसे लेके अगर यहाँ आई होती, सो तो आई कुड हैव डन मच बेटर थिंग्स। और डेफिनेटली जो यहाँ के कपड़ों की क्वालिटी है, चीजें हैं, हर चीज की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। तो अगर बिल्कुल आप यहाँ आ रहे हैं एंड यू हैव टू जेल इन टू द सिस्टम, तो इट्स बेटर कि आप अपने साथ ज्यादा कैश लेके आए, रनिंग आपके पास हाथ में कैश हो, ताकि आप अपनी चीजों को जल्दी से सेटल यहाँ कर पे सकें। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly। हम डॉक्यूमेंट्स पे भी बात करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान से यहाँ आ रहे हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके बच्चों के होना बहुत ज़रूरी हैं, आपके होना बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आपको किसी भी पॉइंट पे कोई डिफिकल्टी ना हो। आइदर इट्स अ स्कूल, आइदर इट्स अ जॉब, क्योंकि जब आप यहाँ आ जाते हैं देन इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप कौन पीछे से फॉलो अप करे, कौन कौन फैमिली मेंबर जाए, क्योंकि एवरी वन इज बिजी, राइट। तो कोई बिल्कुल बहन ऐसे ही है। भाई कोई नहीं कर सकता। तो हम आपको वो भी गाइड करेंगे कि जब आप अब्रॉड जाते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जो मे बी उस वक्त आपके काम ना आ रहे हो, लेकिन मंथ और 2 मंथ के बाद डेफिनेटली दे विल गोइंग टू ब्रिंग अप वैल्यू टू द सिस्टम। और इसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेवल कैसे किया जाता है, ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे ट्रेवल करने के लिए हमें कौन से प्लेटफॉर्म यूज करने पड़ते हैं, कौन सी फैसिलिटीज दी जाती है। इवन कि मुझे लगता है पाकिस्तान से बाहर निकल के जो ट्रेवल सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सेम है सबका। लाइक ऐसा बसेस ही। लेनी पड़ती हैं, कोचेस लेनी पड़ती हैं, ट्रेन लेनी पड़ती है। और ये हम थोड़ा सा आप लोग को एक सेशन रखेंगे, आप लोग को गाइड करेंगे कि एग्जैक्टली। आपको चीपेस्ट कौन सा पड़ता है यहाँ पे, और ऐसा ही। आप कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कहते हैं। एक चीज और डॉक्टर सानिश, अगर हम बीच में ऐड करें इस अपने कामयाबी के कदम में, कि यहाँ पे जब आप किसी भी पाकिस्तान से बाहर निकलते हो जब आप, तो सबसे पहले आपको काउंसल के लिए जो है वो रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, जो कि बड़ा सपोर्टिव रहता है। क्या ख्याल है आपके लिए? ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक सेशन हम ये भी रखेंगे, हम डिस्कस करेंगे काउंसिल की चीजों को लेके, रजिस्ट्रेशन को लेके, और कौन से हमें बेनिफिट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे लिंक करने से। और अगर हम मेडिकल को देखते हैं तो हमारा कौन सी ऐसी बोर्ड है जिनके साथ हमारा लिंक होना बहुत जरूरी है, जो कि खुदा ना खास्ता कभी हमारे साथ हो जाता है ऐसा, लाइक अगर हम अपने कामयाबी के सफर में कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी हम मजबूत कदम रखते हैं, कभी नहीं मजबूत कदम रखते, तो हमें बैक सपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से हमने काफी बता तो दिया कि हमारा चैनल किस हवाले से होगा। ये हर उस इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करेगा जो आपके पैर मजबूत करने में, एंड टू गेट द कंप्लीट सक्सेस, जहाँ पर भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से भी आपने देखना शुरू किया है हमें, तो उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। बाकी ये है कि जैसे जैसे आपकी सजेशंस आती जाएंगी, वो हमारे लिए, हमें भी फाइन ट्यून करने में हेल्प करेंगी कि हम किस तरह से अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और इस कामयाबी के कदम में, और हमें शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते अल्लाह हैं आपसे हाफिज। नेक्स्ट में। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय।